नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज ज्योतिष का कुछ अशुभ योगों को सूत्रों को लेकर। दर्शकों, आज का जो सूत्र है वह कहता है कि जिस भी जातक की जन्म कुंडली में यह सूत्र बने तो ऐसे जातक की पत्नी प्रसव के समय जब उसको बच्चा हो तो बच्चे को उत्पन्न करते समय, गर्भ से बच्चा बाहर निकलते समय ऐसी स्थिति में यदि ग्रहों की स्थिति मजबूत हो और उसके उस जातक की पत्नी की कुंडली में अरिष्ट भावों की दशा चल रही हो तो ऐसे जातक की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। यह सूत्र आप पुरुषों की कुंडली में देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा कि पहले टॉपिक क्या है। जिस भी जातक के पुरुष जातक की कुंडली में आज जो सूत्र बतलाने वाला हूँ वह बने तो ऐसे जातक की पत्नी जब किसी बच्चे को उत्पन्न करती है, गर्भ से बाहर निकालती है, तो उस समय यदि उसकी पत्नी की कुंडली में अरिष्ट ग्रहों की दशा चले या उसके गोचर में अरिष्ट जो है ग्रह पापक ग्रहों की दशा महादशा चले तो ऐसे जातक की पत्नी की मृत्यु होती है। जातक की नहीं, उसके पत्नी की मृत्यु हो जाती है बच्चे को उत्पन्न करते समय। और बहुत सारे केसेस में से देखा गया है कि सच में बच्चे को पैदा करते वक्त उसकी माँ जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। दर्शकों, कैसे यह सूत्र बनता है, पहले आइए इसको समझते हैं। दर्शकों, पहला सूत्र कहता है कि सूर्य जो है कुंडली के 11वें भाव में धनु राशि की हो तो 11वां भाव आपका ये हो गया। यहाँ पर 9 नंबर यानी धनु राशि की बनी हो और यहीं पर सूर्य बैठे हो तो आपका लग्न जो है कुंभ राशि का हो जाएगा। लग्न कुंभ राशि का हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 9 नंबर की धनु राशि बन जाएगी। तो आप देखिए आपकी कुंडली में क्या धनु राशि के सूर्य हैं। यदि धनु राशि के सूर्य हैं और वो भी एकादश भाव में 11वें भाव में, तब यह सूत्र आपकी कुंडली में बनता है। दूसरा जो सूत्र है वह कहता है चंद्रमा एकादश भाव में वृश्चिक राशि का हो। अब मान लीजिए सूर्य तो थे तो हो गया धनु राशि, अब यहीं पर चंद्रमा बैठे तो 8 नंबर की राशि बन जाए और चंद्रमा बैठ जाए, यानी चंद्रमा 11वें भाव में नीच का हो जाए। 11वें भाव में चंद्रमा नीच का हो जाए तब यह सूत्र बनता है। सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, मंगल को लीजिए। मंगल कुंडली के 11वें भाव में सिंह राशि या मकर राशि का हो तो सिंह यानी हो गया 5 और मकर यानी 10। मंगल जो बैठे हों तो कुंडली के 11वें भाव में 5 नंबर की राशि अथवा 10 नंबर की राशि बनी हो। दर्शकों, इसी प्रकार बुध बैठे हो तो तुला या मीन राशि बनी हो तो तुला हो गया 7 नंबर और मीन हो गया 12 नंबर। ये बुध की स्थिति सारा भाव कुंडली के एकादश से ही लिया गया है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव जो है वह स्त्री का हो गया। ठीक, अब स्त्री को बच्चा देना है तो स्त्री की संतान होगी। संतान को देखा जाता है कुंडली के पंचम भाव से। तो भावान को जो सिद्धांत है उससे देखा जाए तो 1 2 3 4 5, 7वें भाव से गिनने पर 5वां भाव आता है एकादश भाव। तो एकादश भाव में इन भावों के ग्रहों की युति होने से यह जो है आपकी कुंडली में ऐसा योग बनेगा। अब यदि एक स्त्री की कुंडली में ले लिया जाए, आप लड़कियों की कुंडली में देखो, स्त्रियों की कुंडली में देखो, तो यही सारे योग कुंडली के पंचम भाव में बने हो। यानी कुंडली के पंचम भाव में सूर्य जो है 9 धनु राशि में बैठ जाए, चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में नीच राशि का बैठ जाए। लड़कियों की कुंडली में जो है सूर्य चंद्रमा मंगल जो है 5 नंबर और 10 नंबर की राशि में बैठ जाए। मंगल जो है सिंह राशि में या जो है मकर राशि में बैठ जाए। बुध जो है 7 और 12 तुला या मीन राशि में बैठ जाए कुंडली के पंचम भाव में लड़कियों की कुंडली में, और पुरुषों की कुंडली में एकादश भाव में देखना है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। सूर्य चंद्रमा मंगल बुध हो गए। बात करें गुरु की, गुरु कर्क या मेष राशि में हो। पुरुष की कुंडली देख रहे हैं तो 11वें भाव में कर्क यानी 4 और मेष यानी 7, माफ कीजिएगा 1, मेष यानी 1 नंबर की राशि बनी हो कुंडली के 11वें भाव में। और किसी लड़की की कुंडली देख रहे हैं तो गुरु जो है पंचम भाव में कर्क यानी 4 और मेष यानी 1 नंबर की राशि में पंचम भाव में बैठे हो, तब यह योग बनेगा। गुरु हो गए। शुक्र और शनि की बात की जाए तो कन्या या कुंभ राशि में हो और शनि वृष या मिथुन राशि में हो। पुरुष की कुंडली में 11वें भाव में, स्त्री की कुंडली के पंचम भाव में। दर्शकों देखिए, ऐसे तो ये सूत्र पुरुषों की कुंडली के लिए बनाया गया है, स्त्रियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। किंतु जब जहां तक मैं अपना अनुभव लगाकर बोलूं, यदि स्त्री की कुंडली के पंचम भाव में ऐसे योग बने तो शायद यह घटना घट सकती है। शायद कह रहा हूं, प्रश्नवाचक चिन्ह है, शायद यह घटना घट सकती है। अन्यथा ये जो सूत्र है पुरुष कुंडली के अनुसार बताया गया है, पुरुष जातक की कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। तो पुरुषों की कुंडली में आप इन प्रकार के सूत्रों को देखो, यदि ऐसा बना है तो आप समझिए कि ऐसे जातक की पत्नी प्रसव के समय जब बच्चे को जन्म देगी तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। दर्शकों, यह सूत्र कितना सिद्ध है, और यदि किसी के साथ ऐसा हुआ है तो ऐसे पुरुष की कुंडली उसके पति की कुंडली मांगकर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि यह सूत्र कितना सिद्ध है अथवा कितना गलत है। तो देखिए भाई, हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है
और प्राचीन पुस्तकों से सूत्र जो मिलते हैं, आज के आधुनिक पुस्तकों से ये सूत्र नहीं निकाले गए हैं। तो प्राचीन पुस्तकों से और अच्छे-अच्छे 2-4 जो हमारे संपर्क के गुरुजी हैं या कह लें जो ज्योतिष को जानने वाले हैं, उनसे भी संपर्क करके जब इन सूत्रों को देखा गया, तो जी हाँ, यह सूत्र भी अच्छे से अपनी बारीकी पे खरे उतरे। तो ये कहा जा सकता है कि सूत्र तो गलत नहीं हो सकते। खैर वो दूसरी बात है, आप इन सूत्रों को देखिएगा, यदि किसी की कुंडली में से आप बन रहे हो, तो कैसा रिजल्ट देते हैं। दर्शकों बस आज के इतना ही। इजाज़त दीजिए, मैं पुनः से मुलाकात होगी। कमेंट करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, लाइक कीजिए ना कीजिए, शेयर कीजिए ना कीजिए, किंतु यह सूत्र कितने सिद्ध है, यह बहुत मायने रखता है। तो आप किसी की कुंडली में देखो तो सिद्ध है कि नहीं सिद्ध है, और आपका अनुभव क्या कहता है, कमेंट करके बस बतलाइएगा। दर्शकों बस आज के इतना ही। इजाज़त दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।